जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद। चलिए, गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, जबरदस्त है और मस्त है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। सारी चीजों को बढ़िया से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और ढंग से आप लगे हुए हैं। बढ़िया से आप चीजों को आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। चलिए, जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को। चलिए चलिए, जय हिंद जय हिंद। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बी लेटर का क्लास 2 है और क्लास 2 के सारे शब्दों को देखेंगे, क्लास 2 के सारी चीजों को सीखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। और क्लास 1 जो है वो हो गया था, है ना। कह रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आज कार्तिक पूर्णिमा थी और आज एक तरीके से कहूं मैं, पूरा पूजा पूजा जो है पूजा किया गया, हवन हुआ और एक बहुत बड़ा चीज जो है आगाज किया गया। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को ही बता देता हूं मैं, चिंता मत करिए। जैसे आपसे मैंने वादा किया था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, एक बड़ा बहुत बड़ा तोहफा दूंगा मैं आप सभी लोगों को, छठ पूजा के बाद जो मैंने कहा था। और वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी है आपको बताने की कि आपको बताया जाए कि वो बहुत बड़ा तोहफा क्या है आपके लिए और कितना बड़ा है और क्या है। आप लोग, मैं चाहूंगा कि एक बार अनुमान लगाइए कि ऐसी चीजें क्या हो सकती है। चलो, सबसे पहले मैं वही बताता हूँ। आप लोग एक बार अनुमान लगाइए कि वो चीज क्या हो सकता है। कौन सा तोहफा मैं आप सभी लोगों को दे सकता हूँ, एक बार आप बताइए। गिफ्ट क्या होगा? गिफ्ट नहीं कहेंगे उसको, तोहफा कहेंगे। बहुत बड़ा तोहफा है, वो आपके लिए है ना, आप सभी लोगों के लिए है। क्या हो सकता है? जल्दी बताइए सर। चलो, थोड़ी देर बाद बताता हूँ, तब तक सोच लो आप क्या है। चलो, पहले क्लास 2 देखते हैं, जिसका पहला शब्द शुरू होता है ब्रोबिट से। यानी ब्रोबिट का मतलब होता है धमकाना। क्या होता है? धमकाना, बुली करना, थ्रेटन करना, किसी को धमकी देना, किसी को धमका देना, वही चीज कहलाता है ब्रोबिट। तो ब्रोबिट का मतलब क्या होता है? धमकाना। ब्रोबिट का मतलब होता है किसी को बुली कर देना, धमका देना, उसे क्या कहते हैं? ब्रोबिट कहते हैं। तो ब्रोबिट का मतलब क्या होता है? धमकाना होता है। ब्रो अच्छा, बच्चे कह रहे नहीं सर। चलिए देखिए, तोहफा ये है, मैं सीधा सीधा वहीं से आ रहा हूँ, है ना। आप अगर देखेंगे तो सीधा सीधा मैं वहीं से लौट के आ रहा हूँ और एक तरीके से आपको थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। थोड़ी देर में मैं फोटो पोस्ट भी करूंगा, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो टेलीग्राम पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, हर जगह हो। चलिए, हम सभी लोग मिलके, मैं अकेले नहीं, हम सभी लोग, पूरे लोग मिलके आप सभी लोगों के लिए, उन बच्चों की जो शिकायत थी कि सर ऑनलाइन तो हम आपको देख लेते हैं, ऑनलाइन तो आपसे मुलाकात हो ही जाती है, ऑफलाइन के लिए सर क्या सोच रहे हैं। तो पटना के अंदर जो ऑफलाइन सेंटर है वो स्टार्ट हो चुका है। पटना के अंदर ऑफलाइन सेंटर आ चुका है, जिसमें इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स पीके सर पढ़ाएंगे, है ना। और जो है कि जीएस और जीके का जो पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है, राहुल सर उसको देखेंगे। करंट अफेयर्स के लिए कल्याणी मैम है ना। और जो बाकी है वो कमिंग सून है, बाकी जो चीजें है वो आएंगी। सब कुछ तो होगा, मतलब कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए है। एक जगह पर ही सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऑफलाइन सेंटर हमारा आ चुका है, ऑफलाइन सेंटर पटना के अंदर आ चुका है। मैं पूरी डिटेल उसके लिए लेके आऊंगा, मैं निश्चित रहिए। पूरी डिटेल आपके सामने मैं साझा करूंगा, पूरी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा कि एकदम जो चाहत थी आपकी, मेरी चाहत नहीं, आप लोग की जो चाहत थी, उसको पूरी करने में रात और एक दिन हम काम किए हैं। आपको लगता था ना कि सर छठ पूजा में छुट्टी हो गई, सर क्लास बंद कर दिए, क्लास तो चल ही नहीं रहा। कारण यही था, इतना बड़ा सेंटर को बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है, रात और दिन एक एक करके उसके जो है चीजों को तैयार किए हैं। रात रात भर जाग जाग के चीजों को तैयार किया गया है। तो आप सभी लोगों के लिए एकदम बड़ा तोहफा जो है आपके सामने आ चुका है। और एकदम जो मेरे बड़े भाई है, मेरे बड़े भाई के समान हमेशा थे और हमेशा ही रहेंगे, पीके सर। आप सभी जानते हैं कि उनका मैं चहीता छोटा भाई हूँ और हमेशा उनके साथ ही रहना, साथ ही हर हर चीज जो है साथ ही चला, सीखना पढ़ाना सब कुछ जो साथ ही चला, तो आगे भी साथ ही रहेगा। तो पीके सर जो है आपके लिए मैथमेटिक्स का पूरा पूरा भाग जो है संभाल लेंगे, है ना। और बाकी सारी चीजें जो आप चाहते हैं वही होगा, जो भी है वो पूरे के पूरे, जो भी चीजें जो चाहत आपकी थी, वो चाहत आपकी मुकम्मल हुई है, चाहत आपकी पूरी हुई है। ऑफलाइन आप सभी लोग आ सकते हैं, किताब उताब सब कुछ जो है ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, सब कुछ अब सब कुछ रेडी हो चुका है, सब कुछ आपका बन चुका है। तो घबराइए नहीं, निश्चिंत रहिए, क्योंकि
ने हमेशा से कहा है कि हर चीज आपके नाम है, आपने जो कहा वही चीज चला और वही चीज रहा, तो सब कुछ जो मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए, ऑनलाइन वालों के लिए यही तोहफा है कि अब सब कुछ आपको एक जगह पर मिलेगा। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको एक साथ दिखाई देगा। चलिए, सब कुछ बेटा, सब कुछ आपको आने वाला है, चिंता मत करिए। चलो, यहां पर है ब्रोबिट, जिसका मतलब होता है धमकाना। तो स्टार्ट कर दिया जाए क्लास को, है ना, आपको पढ़ने में आज मन कहाँ लग रहा। अब तो बहुत सारी चीजें आप चाहते हैं, है ना, कि वो सब कैसे पता चले क्या हो। तो चलिए, बहुत जल्द उस चीज को भी बता रहा हूं मैं। तो ब्रोबिट का मतलब क्या होता है? धमकाना, बुली करना, उसे कहते हैं ब्रोबिट। थोड़ी देर में फोटो जो पोस्ट हो जाएगा ना बेटा, थोड़ी देर में फोटो जो आ जाएगा, तो आपकी सारी जो चीजें हैं वो पूरी हो जाएंगी, जो आप चाहते हो सब कुछ सामने सामने दिखाई देगा, चिंता मत करो। तो ब्रोबिट का मतलब कुछ और नहीं, ब्रोबिट का मतलब होता है धमकाना, ब्रोबिट का मतलब होता है बुली करना। क्या कर देना? बुली कर देना, उसे हम कहते हैं ब्रोबिट, है ना। सर, फाउंडेशन बुक कहां पर मिलेगी? ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपको ऑफलाइन भी। ऑफलाइन पटना के अंदर मिल जाएगा आपको, आप पटना में आके आप ऑफलाइन ले सकते हैं, बाकी ऑनलाइन स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, चिंता मत करो। तो ब्रोबिट का मतलब होता है धमकाना, बुली करना, उसे कहते हैं ब्रोबिट। तो ब्रोबिट मतलब धमकाना, बुली कर देना। अब ब्रोबिट को याद करो, ब्रो आईब्रो, और बिट मतलब होता है पीटना, कि ब्रो यानी आईब्रो से बीट करने के लिए, यानी आईब्रो से बीट करने के लिए, है ना, मतलब आईब्रो से बिट करने के लिए वो ब्रोबिट कर रहा है, वो धमकी दे रहा है, तो ब्रोबिट का मतलब धमकाना होता है, बुली करना होता है, ब्रोबिट कहलाता है। नेक्स्ट है बैफल, जिसका मतलब होता है हैरान कर देना, कंफ्यूज कर देना, उसे कहते हैं बैफल कर देना। तो बैफल का मतलब होता है हैरान कर देना, बैफल का मतलब होता है परेशान कर देना, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, उसे कहते हैं बैफल। आप सभी जानते हैं कि देखो, आमतौर पर जो घर के जो पालतू जानवर होते हैं, घर के अंदर जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, ये सब होते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क की घटना है कि एक आदमी ने अपने ही घर में एक बुफैलो को, एक भैंस को अपना पालतू जानवर बना लिया। यानी एक आदमी ने एक बुफैलो को लिया और उसको, देखो पालतू जानवर तो बना देते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि उसको घर के बाहर रखते हैं। वो क्या करते हैं? घर के बाहर रख देते हैं। तो घर के बाहर रख के वो काम करते हैं। यहां पर क्या है कि यहां पर एक तरीके से कहूं मैं कि बेसिकली होता क्या है कि एक आदमी है, वो अपने घर के अंदर रख लिया, जहां पर है, जहां पर बैठ रहा है, देखो यहाँ बैठा हुआ यहाँ पर है ना, कि अब बुफैलो इन द हाउस, कि एक बुफैलो घर के अंदर है। तो यानी इस बुफैलो की घटना ने पूरी तरीके से क्या कर दिया? बैफल कर दिया। तो इस बुफैलो की घटना ने पूरी तरीके से बैफल कर दिया, हैरान कर दिया। बामी का मतलब होता है आरामदायक, प्लीजेंट, जो काफी आरामदायक होता है उसे हम बामी कहते हैं, है ना। जो बामी होता है, जो आरामदायक होता है, उसे कहते हैं बामी। अब बामी, बामी में देखो यहां पर दिख रहा है बाम, कौन सा बाम? झंडू बाम। कि जो झंडू बाम है वो बहुत बामी है, कि झंडू बाम जो होता है बहुत बामी होता है, बहुत आरामदायक होता है, बड़ा ही प्लीजेंट रहता है। तो वही चीज कहलाता है बामी, जिसका मतलब होता है आरामदायक। ब्लेज का मतलब चमक होता है, जो ग्लो करता है, उसी ग्लो को, उसी चमक को हम क्या कहते हैं? ब्लेज। कि किसी भी इंसान को अगर ब्लेजर पहना दोगे तो इंसान वो ब्लेज करने लगेगा। कि किसी इंसान को अगर ब्लेजर पहना दोगे तो क्या करने लगेगा? वो ब्लेज करने लगेगा, चमकने लगेगा, क्योंकि ब्लेजर पहनने के बाद इंसान के चेहरे पर ब्लेज आ जाता है, चमक आ जाता है, तो उसी चमक को क्या कहते हैं? ब्लेज। नेक्स्ट है बेस्टॉर्ड, जिसका मतलब होता है धन अर्पण करना, किसी को गिफ्ट करना, पैसा देना,
दान देना, इसे कहते हैं बेस्टॉर्ड कर देना। तो बेस्टॉर्ड का मतलब होता है क्या? धन अर्पण करना। सारी जानकारी बाबू आपको मिल जाएगी। बस आपकी ये चाहत थी कि बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है आप पढ़ सको, हमारे साथ पढ़ सको, तो उस चीज के लिए आपकी जो मतलब ये मनोकामना है वो पूरी कर दी गई है ना। आपकी चाहत थी कि सर हम आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, पटना में रह के पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी पूरी कर दी गई है। अन्य सब्जेक्ट्स की चीजें, पटना में ऑफलाइन चीजें, सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा। बेस्टॉर्ड का मतलब होता है धन अर्पण करना। आज देखो, आज वेड है, वेडनेसडे है ना, गणपति बप्पा मोरिया का दिन है आज, अपने आप में काफी पाक पवित्र और बड़ा अच्छा दिन है ये। तो सबसे बेस्ट है वेड बेस्टॉर्ड के लिए, कि बेस्ट होता है वेड बेस्टॉर्ड के लिए, धन अर्पण करने के लिए, गिव करने के लिए। तो बेस्टॉर्ड का मतलब होता है धन अर्पण करना, यानी गिव करना, उसे बेस्टॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है बूटलेस, जिसका मतलब होता है बेकार, यूजलेस। जो बेकार होता है, कि बिना किसी काम का होता है, उसे कहते हैं क्या? बूटलेस। तो बूटलेस का मतलब कुछ और नहीं, बूटलेस का मतलब होता है बेकार, बूटलेस का मतलब होता है यूजलेस, जो होता है उसे हम बूटलेस कहते हैं। तो बूटलेस, यूजलेस, बूटलेस, यूजलेस, सीधा सीधा। और दूसरा क्या है कि बूट में अगर ना हो लेस, कि बूट के अंदर ना हो लेस, ये लेस होता है, कि बूट के अंदर ना हो लेस तो चीजें हो जाएगी बूटलेस, कि बूट के अंदर ना हो लेस तो चीजें हो जाएंगी बूटलेस, यानी बूट के अंदर ना हो लेस तो चीजें क्या हो जाएंगी? बूटलेस, यानी बेकार, यानी यूजलेस। नेक्स्ट है बॉग, जिसका मतलब होता है दलदल। बॉग का मतलब होता है मार्स। बॉग का मतलब क्या होता है? मार्स। बॉग का मतलब होता है जो दलदल होता है, जो मार्सी एरिया होता है ना, उसे कहते हैं बॉग, यानी जहां पर दलदल है। क्या कहते हैं? बॉग। तो बॉग को याद करो भाग से, कि अरे भाग, यहां पर तो बॉग है, अरे भाग रे भाग, यहां पर बॉग है, यहां पर दलदल है। तो अरे भाग, यहां तो बॉग है, अरे भाग, यहां पर बॉग है, यहां पर दलदल है, यहां पर मार्स है। नेक्स्ट है बॉल, जिसका मतलब होता है चिल्लाना। येल करने को कहते हैं बॉल करना। तो बॉल का मतलब होता है चिल्लाना, बॉल का मतलब होता है येल करना, है ना। एक रवि का कहना है कि सर रीजनिंग के लिए कौन सर आएंगे? सर जी रीजनिंग के लिए आप बताइए किसको चाहते हैं? जिसको चाहते हैं उन्हीं को लाएंगे, है ना। जो आप चाहते हैं वही होगा। मैंने क्या कहा है? आपने खुद कहा था कि हमें पीके सर से पढ़ना है, पीके सर को ले आए। पीके सर हमारे साथ हैं, हम पीके सर के साथ हैं। आप बताइए कि रीजनिंग किससे पढ़ना चाहते हैं? हॉस्टल भी खोल दीजिए ना, ठीक है। अगर ये चाहत है तो ये भी पूरी हो जाएगी। अरे तुम जो कहो वही हम बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम भी रात कहेंगे। ठीक है लकी, मैं आ जाऊं रीजनिंग के लिए। आ जाओ आ जाओ। चलो, मैंने देख लिया है कमेंट। जो लोग चाहते हैं वही होगा। मैंने क्या कहा कि तुम जो चाहोगे वही होगा, बस। ये आपका है, ये सब कुछ आपका है। मैंने कि हमेशा कहा ये सब कुछ क्या है? आपका है। आपका है तो इसका मतलब आप ही रहेंगे। ठीक है, चलो। मैंने कहा कि बॉल का मतलब होता है चिल्लाना, कि अगर कहीं पर होता है बवाल तो हर कोई बॉल करने लगता है, हर कोई चिल्लाने लगता है। कि अगर कहीं पर होगा बवाल तो लोग बॉल करने लगेंगे, लोग चिल्लाने लगेंगे, लोग येल करने लगेंगे। तो बवाल होने के बाद लोग बॉल करते हैं, लोग चिल्लाते हैं, येल करते हैं, बॉल कहलाएगा। नेक्स्ट है बर्प, जिसका मतलब होता है डकार लेना। बर्प का मतलब होता है डकार लेना, बर्प का मतलब होता है एक्सेल करना। एक होता है इनहेल, जब सांस अंदर ली जाती है, और एक होता है एक्सहेल, जब सांस बाहर छोड़ी जाती है। तो वही कहलाता है बर्प। जो बाहर छोड़ी जाती है उसे एक्सहेल, उसे बर्प कहते हैं। कि आप अगर बर्फ की चीजें खाओगे तो आप बर्प करोगे, कि बर्फ की चीजें खा के आप बर्फ करोगे, बर्फ की चीजें खा के आप बर्फ करोगे, आप डकार लोगे। तो बर्फ की चीजें खा के आप बर्फ करते हो, डकार लेते हो, एक्सेल करते हो। तो बर्फ का मतलब है डकार लेना। ब्रूड मतलब विचार करना, कि इंसान ब्रेड खाता है और ब्रूड करता है। इंसान ब्रेड खाता है और ब्रूड करता है, विचार करता है, म्यूज करता है। तो ब्रूड का मतलब विचार करना होता है, कि इंसान ब्रेड खा रहा है, ब्रूड कर रहा है, ब्रेड खा रहा है, ब्रूड कर रहा है, विचार कर रहा है। तो ये है। मैंने कहा प्रोबिट,
तो आईब्रो से बिट करने के लिए ब्रो बिट कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो ब्रो बिट का मतलब धमकाना। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, हैरान कर देना, परेशान कर देना। तो बुफेलो की घटना ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, बैफल कर दिया, है ना। कि मैंने कहा कि बुफेलो की घटना ने पूरा बैफल कर दिया है, परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। बामी मतलब होता है आरामदायक, ब्लेजर पहना दोगे तो इंसान ब्लेज करने लगेगा। बेस्ट होता है वेट बेस्टोर्ड के लिए, धन अर्पण करने के लिए। बूट में ना हो लेस तो चीजें हो जाएंगी बूटलेस, बेकार। अरे भाग, यहाँ पर बॉग है, यहाँ पर दलदल है। बॉल बवाल हो जाता है ना, बवाल होता है तो लोग बॉल करते हैं। बर्फ की चीजें खा के लोग बर्फ करते हैं, डकार लेते हैं। और ब्रेड खाने के बाद लोग ब्रूड करते हैं, यानी विचार करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपसे ऑफलाइन पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ, है ना। सामने तुम, सामने वाली बात, जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में कहा, तो सामने से वो बात आती है। चलो, तो ब्रोबिट मतलब होता है धमकाना, बैफल मतलब हैरान कर देना, पामी मतलब होता है आरामदायक, ब्लिस मतलब होता है चमक, बेस्टॉर्ड मतलब होता है धन अर्पण करना। बूट में ना हो ले चीजें हो जाएंगी बूटलेस, बेकार। अरे भाग, यहाँ पर तो बॉग है, यहाँ पर तो दलदल है। बॉल चिल्लाना, बवाल होता है तो लोग बॉल करते हैं। बर्फ की चीजें खा के लोग बर्फ करते हैं, डकार लेते हैं। और ब्रेड खाते खाते लोग विचार करते हैं। तो ब्रेड खा रहे हैं और लोग जो है ब्रूड कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। चलिए, चलो बेटा इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा काम ज्यादा है ना। बस चाहता नहीं था कि आज क्लास बंद हो, लेकिन सीधा सीधा वहीं से आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो कुछ आप लोगों के लिए है, थोड़ी देर में आप देखोगे हर जगह आपको दिखाई देगा। तो निश्चिंत रहिए, सारी चीजें आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। और बढ़िया से आप पढ़ते रहे, बढ़िया से आगे बढ़ते रहे। कल मिलूंगा और कल बाकी चीजों के बारे में और भी जानकारी दूंगा। थैंक यू वेरी मच।